Everyone, myself Shikha Sharma, assistant teacher of RBL Public School. Students, this video is for standard 4th, subject English 2nd, chapter number 8, and the chapter name is punctuation. Student, do you know that what is punctuation? Punctuation means symbol, means viram, alpa viram. Now I am going to read. We use certain marks in the written language in order to make it easy for the readers to understand what we intend to say. We use certain marks. हम कुछ निश्चित marks use करते हैं in the written language. जो written language लिखते हैं, लिखने में हम कुछ certain marks use करते हैं in order to make it easy. इसे और easy करने के लिए for the readers. पढ़ने वालों के लिए, जो रीडर्स होते हैं वो पढ़ने वालों के लिए, टू अंडरस्टैंड और समझने के लिए, व्हाट वी इंटेंड टू से, कि हम क्या कहना चाहते हैं. इन वन लाइन वी कैन से दैट हम रिटन लैंग्वेज में कुछ चिन्हों को, कुछ पंक्चुएशन का यूज करते हैं ताकि पढ़ने वाले जो रीडर्स होते हैं उनके लिए समझना आसान हो जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं. These marks are known as punctuation marks. उन marks को हम punctuation marks के नाम से जानते हैं. Here are some common punctuation marks. यहाँ कुछ punctuation marks दे रखे हैं. First है full stop. You can see the symbol of full stop. फुल स्टॉप का सिंबल देख रहे हैं, कैसा चिन्ह है, एक बिंदी होती है, हम उसको फुल स्टॉप बोलते हैं. इट इज द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क. यह एक कॉमन पंक्चुएशन मार्क है. एक जो मार्क्स मिस होता है चिन्ह, एक विराम चिन्ह है. वेन एवर वी मेक अ स्टेटमेंट, जब भी हम कोई एक स्टेटमेंट बोलते हैं, कहते हैं, वी पुट अ फुल स्टॉप और पीरियड एट इट्स एंड. और वो स्टेटमेंट बोलने के बाद हम जहां पर रुकते हैं वहां पर पूर्ण विराम होता है. फुल स्टॉप को बोलते हैं पूर्ण विराम. एग्जाम्पल, एलिफेंट इज अ बिग एनिमल. एलिफेंट एक बड़ा एनिमल होता है. यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है, तब हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप. रविंदर इज माई क्लासमेट, फुल स्टॉप. जुबिन इज आवर क्लास मॉनिटर, फुल स्टॉप. वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर आवर एग्जाम सिंसियरली, फुल स्टॉप. यू कैन सी दैट ऑल द फुल स्टॉप आर देयर इन द लास्ट ऑफ ऑल द सेंटेंसेस. नेक्स्ट, कॉमा. यू कैन सी द सिंबल ऑफ कॉमा, द मार्क्स ऑफ कॉमा. ये देख रहे हैं आप कॉमा का ये मार्क्स जो है. वी यूज कॉमा बिटवीन मोर देन 2 नेम्स ऑफ पीपल. हम कॉमा कहाँ यूज करते हैं, बिटवीन मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक पीपल्स के नेम होते हैं, लोगों के नाम होते हैं, प्लेसेस जगह, और थिंग्स और चीजों में. हम 2 या 2 से अधिक जगहों के नाम में या लोगों के नाम में के बीच में कॉमा का यूज करते हैं. मेंशन इन वन सेंटेंस. एक सेंटेंस में अगर हम 2 या 2 से अधिक लोगों के नाम लिख रहे हैं, या प्लेसेस जगह के नाम लिख रहे हैं, या थिंग्स चीजों के नाम लिख रहे हैं, तो उनके बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं. हाउएवर वी यूज एंड इन प्लेस ऑफ कॉमा बिटवीन द सेकेंड लास्ट एंड द लास्ट नेम. और हम एंड का यूज कब करते हैं, कॉमा की जगह हम एंड का भी यूज करते हैं जब हम लास्ट नेम लिखने जा रहे हो, सेकंड लास्ट नेम में हम लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऋषि, अनुभव, मयंक एंड पुलकित आर प्लेइंग सॉसर. यू कैन सी दैट देयर आर 4 नेम्स इन वन सेंटेंस. ऋषि, अनुभव, मयंक एंड पुलकित. यहाँ पर 4 नेम्स दे रखे हैं. ऋषि, अनुभव, मयंक के बीच में आपने देखा कि कॉमा लगा हुआ है, बट मयंक और पुलकित के बीच में एंड का यूज किया है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हमारा लास्ट, सेकंड लास्ट के बीच में हमारा जो है एंड का यूज होगा, किसकी जगह पर, इन प्लेस ऑफ कॉमा. नेक्स्ट, आई बॉट अ बुक, अ पेन, एन इरेजर एंड अ स्क्रैप बुक फ्रॉम द स्टेशनरी स्टोर. यू कैन सी द यूज ऑफ कॉमा. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai are very big cities of India. You know that Delhi, Mumbai, Kolkata and the Chennai are the names of places, cities. So you can see that there are comma between the names of cities. Next, question mark. Question mark is used to mark the end of a question. Question mark हम कहाँ लगाते हैं, जहां पर कोई क्वेश्चन
पूछा जाता है, जहां पर कोई क्वेश्चन, जहां पर किसी से मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन किया, उसके बीच में उसके लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यू कैन सी द मार्क ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है। एग्जाम्पल, व्हेन विल यू वॉच दैट न्यू मूवी। तुम वह न्यू मूवी कब देखोगे। हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछने के बाद लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। विल यू प्ले विद मी। इज ही योर एल्डर ब्रदर। नाउ यू कैन सी द मार्क ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन देखिए आप कैसे होता है। This mark is used at the end of those sentences or word which show some sudden and strong feeling. ये जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है हम कहाँ पर यूज करते हैं, किसी सेंटेंस के एंड में। किस सेंटेंस के एंड में, जहां पर कोई सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग, अचानक से कोई फीलिंग शो होती है। लाइक हैप्पीनेस, जैसे खुशी की फीलिंग हो गई, कहीं पर हमें कोई हैप्पीनेस की चीज दिख गई तो हम खुश होते हैं, एकदम से खुश हो जाते हैं। हमें कोई गुड न्यूज मिल जाती तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं। सारो, कोई दुख की बात पता लगती है तब हम एकदम से सॉरोफुल हो जाते हैं। सरप्राइज, या कोई हमें सरप्राइज देता है या हमें कोई अचानक से चीज पता लगती है तो हम सरप्राइज हो जाते हैं। वहां पर हम कौन सा साइन यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड इट इज। हाउ हॉरिबल द सीन वॉज। Oh, I forgot my English book at home. Wow, what a beautiful picture. You can see the sign of exclamation mark in the end of the sentences. Now you can understand that what is exclamation mark. Next, inverted commas. You can see the sign of inverted comma. These marks are used to quote the words of someone. Inverted comma का यूज हम कहाँ करते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज वहां करते हैं जहां पर हमें किसी और के शब्दों को लिखना होता है, या हम किसी और के सेंटेंस को अपने आप दूसरों को बताते हैं, तो हम उस चीज को उस दूसरे व्यक्ति के सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई शैल ज्वाइन इंडियन आर्मी। शी सेड मतलब उसने कहा, किसने, पता नहीं, किसी दूसरे इंसान ने कहा है, किसी दूसरे पर्सन ने कहा है और कोई और बता रहा है। शी सेड आई शैल ज्वाइन इंडियन आर्मी, उसने कहा कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा। ही सेज आई गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। वह कहता है आई गो, मैं जाता हूँ, फॉर अ वॉक के लिए, डेली मतलब डेली इन द मॉर्निंग। वह कहता है कि मैं डेली मॉर्निंग में वॉक के लिए जाता हूँ। किसी की बात को किसी और ने यहाँ पर शो किया है, बताया है। जब हम किसी और की बात को किसी दूसरे को बताते हैं तो हम उस बात को इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। सुभाष सेड आई लव माई नेशन मोर देन माई सेल्फ। माई फादर सेज हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। एपस्ट्रॉफी, यू कैन सी द साइन ऑफ एपस्ट्रॉफी। It is used with S to show the belonging or ownership of a person or thing. एपस्ट्रॉफी का हम यूज कहाँ करते हैं, एपस्ट्रॉफी एस हम लगाते हैं तो एस का मीनिंग निकलता है का या की, मतलब किसी भी चीज को उस पर हमें जैसे पोजेशन होता है, हम किसी जैसे मान लीजिए किसी की यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, वी वेंट इन विशाल्स कार। वी वेंट हम जाते हैं, हम गए इन विशाल्स कार, विशाल की कार में, हम विशाल की कार में गए। विशाल्स कार मतलब कार किसकी है, विशाल की, मतलब यहाँ पर ओनरशिप पता लग रही है कि हम विशाल की कार से गए, तो हमने एपस्ट्रॉफी एस लगाया जिसका मीनिंग का या की निकलता है। टीजिंग इज द चीफ मिनिस्टर्स सिक्योरिटी गार्ड। गोट्स मिल्क मतलब जो बकरी का मिल्क होता है इज वेरी न्यूट्रिशियस, वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। हाइफन आप डैश से छोटा होता है, हाइफन मार्क इसका। हाइफन इज यूज टू ज्वाइन कंपाउंड वर्ड्स और शो एन इनकम्प्लीट वर्ड एट द एंड ऑफ द लाइन। हाइफन का यूज हम कहाँ करते हैं,
हाइफन का यूज हम कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टीचर इज राइटिंग ऑन द ग्रीन बोर्ड. यू कैन सी द हाइफन. टीचर इज राइटिंग ऑन द ग्रीन बोर्ड. टीचर कहाँ पर लिख रहा है? ग्रीन बोर्ड पर लिख रहा है. इज ही योर ब्रदर इन लॉ? ही लिव्स इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. आई शैल मीट यू इन द ड्राइंग रूम. यू कैन सी द हाइफन, द साइन ऑफ हाइफन. सेमीकॉलन. सेमीकॉलन कैसा होता है? यू कैन सी द मार्क ऑफ सेमीकॉलन. सेमीकॉलन इज यूज टू शो अ पॉज दैट इज लॉन्गर देन अ कॉमा एंड शॉर्टर देन अ फुल स्टॉप. सेमीकॉलन क्या होता है? सेमीकॉलन इज यूज किया जाता है टू शो ए पॉज, कुछ देर रुकने के लिए, दैट इज लॉन्गर देन ए कॉमा, जो कि कॉमा से थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड शॉर्टर देन अ फुल स्टॉप, लेकिन फुल स्टॉप से थोड़ा छोटा होता है. इट इज इन फैक्ट यूज टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस विदाउट कंजक्शन. ये सेमीकॉलन हमारा तब यूज होता है जब हम कोई दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं विदाउट कंजक्शन. वैसे हम कंजक्शन के साथ दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, लेकिन सेमीकॉलन का यूज वहां होता है जब हम दो सेंटेंसेस को हमें जोड़ना होता है, लेकिन हमें उसमें कंजक्शन का यूज नहीं करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू स्टडी प्लेइंग ऑलवेज विद फ्रेंड्स. यू कैन सी द सेमीकॉलन. पीपल ऑलवेज क्रिटिसाइज फिल्म स्टार्स, दे मे बी वॉचिंग देयर मूवीज. नाउ कॉलन. सेमीकॉलन का आपने ये देखा. अब कॉलन. कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ थिंग्स और पीपल. कॉलन का यूज कहाँ किया जाता है? इंट्रोड्यूस करने के लिए ए लिस्ट ऑफ थिंग्स. पीपल्स की और थिंग्स की जो लिस्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नीड द फॉलोइंग बुक्स. फर्स्ट द गीता, द बाइबल, द कुरान. Now you can understand what is punctuation. Thank you and have a nice day.